and you can see your topic in between, human nutrition. What is our topic for today? Human nutrition. If I just elaborate it, ये देखिए हमारी प्लेट में एक सामने प्लेट दिखाई दे रही है, ग्रेन, प्रोटीन, वेजिटेबल, फ्रूट। मतलब यूजुअली भी आप जब भी खाना खाते हैं आप क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, करेक्ट? बेसिक बता रहे। उसके बाद या पूरे दिन में आप कभी और कभी थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लेते। पूरे दिन भर में आप थोड़ा या थोड़ा हो सकता है दूध या चाय या कॉफी या दही। So you can see there is a bowl showing dairy. Okay. Now class, understand what we are trying to say. Dairy, that means दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, चीज, बटर, बराबर है। ग्रेन यानी गेहूं, चावल, मेज, ज्वार, बाजरा। प्रोटीन हमारी सारी दाल, आप कोई भी तरह की दाल खाइए, सब में प्रोटीन है। अगर आप एग खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन है, मीट खाते हैं उसमें भी प्रोटीन है, ठीक है। वेजिटेबल और फ्रूट्स में बहुत सारा विटामिन है, मिनरल है। तो बेसिकली दिस इमेज इज ट्राइंग टू टेल यू दैट वी मस्ट ईट all possible and proper kind of food to keep ourselves healthy. Look at the word. Health is wealth. तो जब आप सब चीजें हेल्दी खाएंगे और सब तरह की चीजें खाएंगे, सपोज मैं बोलूंगी नहीं मुझे दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं खाना, तो क्या मैं हेल्दी रहूंगी? नहीं, बराबर है। सपोज मैं दाल नहीं खा, बिल्कुल, बच्चे बहुत बार ऐसा करते, ये दाल नहीं खानी, वो नहीं खानी, तो हो सकता है उनको प्रोटीन प्रॉब्लम हो। हमें करेले की सब्जी नहीं खानी है, टमाटर मत डालिए सब्जी में, बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, करेक्ट? So vegetables can come in problem, okay? Your body will suffer, correct? इसी class we have to eat all possible type of food because health is wealth. अगर हम हेल्दी है तो हम वेल्दी, ठीक है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, फिर अननेसेसरी खर्चा होगा, पैसा, वेल्थ खराब होगी। डॉक्टर के पास से हो सकता है और आगे जाना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े, हॉस्पिटल में क्या खराब होगी। और आपके पास वेल्थ बहुत है, चलो बहुत रिच भी है, तो हॉस्पिटल में बेनिफिट है बोले सकते हो नहीं। तो इफ यू आर हेल्दी इवन विथ लेस वेल्थ यू कैन वर्क। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो फिर वो वेल्थ भी किसी काम की नहीं है, करेक्ट? आजकल आप देख रहे होंगे सो मेनी पीपल आर डाइंग ड्यू टू इन्फेक्शन, ओके? तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इफ पीपल आर डाइंग ड्यू टू इन्फेक्शन, क्या उनकी वेल्थ उनको बचा सकती है? नहीं क्लास, लेकिन हेल्थ बचा। आपने खुद को फिट रखा, अपना इम्यूनिटी अच्छा रखा, तो आपकी हेल्थ आपको बचा लेगी, isn't it? आजकल आप रीड कर रहे होंगे ना, इम्यूनिटी यू मस्ट खाना चाहिए। गवर्नमेंट भी हमको अजीब बहुत सारी टैबलेट्स प्रोवाइड कर रही है फ्री में, जिसमें जिंक है, जिसमें आयरन है, विटामिन सी है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है हेल्थ से ही जान बचेगी और हेल्थ ही वेल्थ है। आप वेल्थ बाद में कमा लोगे लेकिन हेल्थ बाद में नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? हेल्थ को आप नहीं बोल सकते अभी रहने दो मुझे अनहेल्दी, बाद में देख लेंगे, नहीं, वो आप नहीं, ठीक है। And keeping this in mind, our topic which is there for today is human nutrition. If you are looking into the textbook, it is chapter number 14. बराबर है क्लास? अगर आप टेक्स्ट बुक को देख रहे हैं तो चैप्टर नंबर 14 human nutrition, ठीक है। So I'm beginning with my topic. I hope everybody understood health is wealth वाला पार्ट क्लास, ओके फाइन। क्लास में आगे बढ़ूं? प्लीज गिव मी फीडबैक सम ऑफ यू, थैंक यू सो मच। क्लास देखो आप बोलेंगे तो ही फिर अच्छा लगेगा, ओके? क्योंकि हम बहुत दूर से पढ़ा रहे हैं, करेक्ट?
तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा तो अच्छा रहेगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. ये देखिए, व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारा टॉपिक इज व्हाट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन. So class, nutrition is the process by which you get food. So understand what I'm trying to say. Nutrition is the process of, I'm making it lengthy. You obtain food. Obtain मतलब बिस्किट मिल गया ना, obtain किया. मैंने एक पेड़ से एप्पल तोड़ा तो मुझे एप्पल मिल गया. मैंने क्या किया? obtain किया, है ना. obtaining food. फिर और आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयरिंग फूड. प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, पर हम लोग अपना फूड ऑब्टेन करते हैं दूसरों से. कभी कभी हमें फूड डायरेक्ट नहीं खा सकते आप. मम्मी आपकी फूड प्रिपेयर करती है ना घर में. मम्मी जब राइस दाल भाजी लेती है, उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो आप खा सकते हैं. सो प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, टू टेक दैट फूड इनसाइड, मतलब फूड को खाना, इन बॉडी के अंदर आना. फिर आएगा डाइजेशन, जो फूड हम खा चुके हैं उसको डाइजेस्ट करना. स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, दे ऑल विल हेल्प. वो सब हमको मदद करेंगे ताकि हम फूड को डाइजेस्ट करें. डाइजेस्ट हो गया, ठीक है. एब्जॉर्ब करो, टू ट्रांसफर दैट फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल द अदर पार्ट. अब ऑल द अदर पार्ट, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब करना, ठीक है. ब्लड लेगा उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से. कौन एब्जॉर्ब करता है फूड हमेशा? ब्लड. हु एब्जॉर्ब द फूड क्लास? ब्लड. ओके, अब ब्लड क्या करेगा? पूरी बॉडी में लेके जाएगा. ब्रेन को भी देगा, हार्ट को भी देगा, स्किन को भी देगा, लिवर को भी देगा, बोन को भी देगा. तो अब बॉडी क्या करेगी? बोन उसमें से ले लेगी कैल्शियम, ब्लड उसमें से आयरन लेगा, कुछ पार्ट प्रोटीन्स लेंगे, कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट लेंगे. सारे पार्ट्स भी कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं. कुछ जगह पे हमें विटामिन सी ज्यादा चाहिए, तो वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर है. और वो पार्ट वो चीजों को अपने पास रख लेंगे. इसको बोलते हैं एसिमिलेशन. ओके, सो फूड इज ईटन, डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड. जहां जहां उसको भेजना भेजना, ठीक है. अब उसके बाद भी क्लास, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा फूड जरूर होगा जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो वो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड, बराबर है. और अनडाइजेस्टेड फूड को हमको क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए. तो उसको बोलते हैं इजेशन. इजेशन मतलब थ्रो इट अवे, थ्रोइंग आउट. तो वो भी करना पड़ेगा. और ये सब अगर हम कर लेते हैं तो हमने क्या किया क्लास? न्यूट्रिशन. ऐसा नहीं कि बस डाइजेस्ट करो, एब्सॉर्ब करो, पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करो, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर वेस्ट को आउट कर दो, ठीक है. So let us look at the proper definition. What is here? Nutrition is the process of obtaining, you're obtaining, देखो, ability to eat food, use the components of food for growth, for development. खाना क्यों खा रहे हैं? सिर्फ रखने के लिए नहीं क्लास. हम उसको कैसे यूज करना चाहते हैं? हम उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, करेक्ट. तो वो जो कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सबको हमको डेवलपमेंट के लिए यूज. एम आई क्लियर विद दिस? यस, यस क्लियर क्लास, ठीक है. अब और एक चीज याद रखेंगे, आप परमानेंटली आप कोई भी फूड खाओ, कोई भी, राइस खाओ, दाल खाओ, ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, एप्पल खाओ, मैंगो खाओ, चीज खाओ, पिज्जा खाओ, जो भी हम खाते हैं, ओवरऑल हमको फूड में से 6 चीजें मिलती. कितनी चीजें मिलती हैं? 6, ठीक है. वो 6 चीजें क्या है वो देख लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन,
विटामिन, मिनरल, 6 चीजें बोला मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए वो 6 चीजें क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ठीक है। विटामिन में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, मिनरल में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, प्रोटीन में आप अलग अलग टाइप के प्रोटीन खाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, इज इट? और पानी तो पीना ही है बिल्कुल, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये 6 चीजें आपको फूड देता है किसी या किसी तरीके से, ठीक है। सपोज मैंने बहुत सारा चीज खाया, पिज्जा में चीज डाल के खा ली, तो मेरी बॉडी को ज्यादा क्या मिला? फैट, ठीक है। और भी बहुत कुछ मिला लेकिन फैट ज्यादा मिला। पर सपोज मैंने अभी आफ्टरनून में मैंने दाल खाया, दाल और राइस, तो मुझे मिला कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अभी मैंने शाम के टाइम पे मैं एक करूंगी, एक ऑरेंज खा लूंगी, फ्रूट, तो मुझे विटामिन सी मिल गया, है ना। तो अब मैंने दूध पिया 1 ग्लास, तो मुझे कैल्शियम मिल गया उसमें से, इज इट? तो दिन भर में आप बहुत कुछ खाते रहते हैं, और आप जब फूड खा रहे हैं आप उसमें ये चेक थोड़ी करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट दे रहा है कि प्रोटीन दे रहा है, इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल हर तरीके का फूड खाने की कोशिश करते हैं, और हर तरीके का फूड हमारी बॉडी में डाल। देखो क्लास, बेशक हमारा फूड राइस, दाल, चपाती, सब्जी है, लेकिन सब्जी मम्मी अलग अलग टाइप की बनाती है ना। अगर मम्मी आपको रोज एक ही भाजी देगी तो आप क्या बोलते? मुझे नहीं खा, क्या रोज रोज यही बनाते हैं, बराबर है, इज इट? तो घर Yes, में क्या please. होता है ना, आप लोग के तो चॉइस, बच्चों की तो चॉइसेस बहुत ज्यादा होती है कि मुझे इसमें आलू चाहिए, मुझे करेला नहीं चाहिए, मुझे गाजर चाहिए कि बीन्स चाहिए, जो भी आपको पसंद होगा। तो मम्मी क्या करती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जी बनाती है, कभी मिक्स वेजिटेबल बनाती है, कभी पनीर बनाती है, समझे? हर तरीके की सब्जी हम बनाती। क्यों? क्योंकि रोज सेम नहीं खा सकते। दूसरा, रोज सेम खाना अच्छा भी तो नहीं है ना, नहीं तो इतनी सारी चीजें मिलेंगी कैसे? अगर मैं रोज सिर्फ दूध पीती रहूं, कि सुबह भी दूध, शाम को भी दूध, रात को भी दूध, खाना नहीं खाना, नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग? मैं रोज बोलूंगी नहीं, मैं रोज एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो मैं तो बस एक एप्पल खा लिया हो गया, नहीं, नहीं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अलग अलग वैरायटी का फूड खाएं, अलग अलग वैरायटी का फूड हम खाते रहें, बहुत सारी वैरायटी, ताकि हमको सारी चीजें मिलती, ठीक है। सारी चीजें क्या है, अभी अभी आपने किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। प्लीज अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और पानी। पानी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लास, इसमें से कोई भी चीज ज्यादा और कम इंपॉर्टेंट नहीं। सपोज मैंने कहा फैट नहीं खाना है, नहीं चलेगा। आपने बोला कैल्शियम क्या करना है, छोड़ो बाकी चीजें खा ले, नहीं चलेगा। मैं ये नहीं बोल सकती क्लास कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन नहीं है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? श्योर? ओके। नाउ Yes, क्लास, अगर हम चीज प्रॉपरली खा रहे हैं और रोज खा रहे हैं, तो हमारी डाइट होती है, मैं एक वर्ड लिखने जा रही हूँ, बैलेंस। जैसे ही हमने ऊपर नीचे किया, कम खाया या कुछ चीजें नहीं खाई, तो डाइट हो जाएगी इम्बैलेंस, और फिर हमको हो जाएगी बहुत सारी बीमारी, डिजीज, प्रॉब्लम। उसको बोलते हैं मॉल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन। मैंने क्या बोला? पहला वर्ड मैंने क्या बोला? अगर मैं बैलेंस डाइट नहीं खाती तो कौन सा न्यूट्रिशन हो जाता है? malnutrition. वेरी करेक्ट। पर मैं उसका नया नाम रखने जा रही हूँ, ये मैल न्यूट्रिशन है, बराबर है क्लास, मैल न्यूट्रिशन। और मैं लिख रही हूँ मॉल न्यूट्रिशन। क्यों मैं मॉल लिख रही हूँ? हम सब आजकल मॉल्स में जाते हैं,
फिर वहां पे क्या खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बराबर, उससे कुछ मिलता नहीं बॉडी को खास, और फिर हम हो जाते हैं सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। तो जो आजकल का मॉल का न्यूट्रिशन है उससे हो जाता है मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना। अब मैंने मैल न्यूट्रिशन की बात क्यों की, क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़े, ठीक है। यदि आपका टॉपिक सामने डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, देखिए क्लास, सैड इमेज है ना वो, कितना बुरा लग रहा है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है क्या कि किसी को इतना खाना नहीं मिल रहा है कि उसकी यह हालत हो जाए। आप घर में, आप छोटे बच्चे, आप कितने नखरे करते हो, मम्मी ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आपके पसंद का नहीं बना तो खाते नहीं हो, करेक्ट। ऐसा बहुत बार होता है, सबके घर में होता है, सबके बच्चे ऐसा करते हैं, बराबर है। और यहाँ पे देखो एक बेबी है, छोटा सा बेबी, less than 3 years, एंड देखो उसकी क्या हालत हो रही है, करेक्ट। तो ये सब किस में आएगा, न्यूट्रिशनल एंड डाइट। हम बैलेंस डाइट नहीं मिली, फूड कम मिला या ज्यादा मिला या प्रॉपर नहीं मिला, ठीक है, एक ही टाइप का मिला। मैं खाली कार्बोहाइड्रेट, रोज जाती हूँ वड़ा पाव खा लेती हूँ, हैप्पी। क्या करती हूँ, मम्मी से पैसे ले लेते, चलो वड़ा पाव खा लिया, हैप्पी, बहुत अच्छा, एकदम स्पाइसी था, मजा आ गया खा के। लेकिन फिर उससे काम नहीं बनेगा ना, वड़ा पाव आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, थोड़ा सा प्रोटीन दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। व्हाट अबाउट विटामिन, व्हाट अबाउट मिनरल, तो यू विल कम इन ट्रबल ना, करेक्ट। तो हम वही स्टडी करने जा रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। हम में से किसी को भी, अब नेचुरली क्लास, हम तो 3 साल से ऊपर हो गए, पर एज सिटीजन हो इस कंट्री के, तो यू हैव टू टेक ग्रेट केयर, करेक्ट। लेट्स लुक एट, ये देखिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारी है, डिसऑर्डर। फूड जो एक इंडिविजुअल खाता है, मतलब आपने क्या खाया, कुछ बासी खाना तो नहीं खा लिया, कोई पॉइजनस फूड तो नहीं खा लिया, कोई रोड साइड का खराब फूड तो नहीं खा लिया, कोई फूड जिसमें बैक्टीरिया था वो तो नहीं खा लिया, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला फूड तो नहीं खा लिया, कुछ भी हो सकता है ना। हम सब बाहर खाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बाहर वड़ा पाव नहीं खाती हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो सकती है कि आपने क्या खाया, ठीक है। दूसरा, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, लिवर, इंटेस्टाइन, हमारा माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लार्ज और स्मॉल दो इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। लिटिल एक्स्ट्रा, मैं तो रोज थोड़ा ही ज्यादा खाती हूँ, तो मैं हो गई एकदम मोटी। फिर क्या करूंगी, देन आई विल स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम डूइंग डाइटिंग। फिर आई विल नॉट ईट दिस, आई विल नॉट ईट दैट, आई विल नॉट ईट वन टाइम फूड, बिकॉज वी गेट वेरी कॉन्शियस ऑफ अवर वेट, इज इट करेक्ट। एंड इफ आई एम ईटिंग लेस, तो फिर मुझे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्स्ट्रा इज नॉट गुड, less is not good, both are a problem, and both will lead to malnutrition. Class, ज्यादातर आप लोगों के माइंड में एक बात होती है कि malnutrition मतलब कम खाना, it is not less, it can be excess or less, both, ठीक है। तो अगर excess है तो it is called as over nutrition, ऊपर, और अगर लेस है तो अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। इफ इट इज एक्सेस, इट इज ओवर न्यूट्रिशन, एंड इफ इट इज लेस, इट इज अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है क्लास। so these are the two types of nutrition problems which we, ठीक है, is that clear? Let's move ahead. हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने, PEM, प्रोटीन एनर्जी, ओके। द फर्स्ट वन, पीईएम, मतलब बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है। ये दो बेसिक फूड, दिस
टू मेक 80% ऑफ योर, आपका 80% फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. टू बी मोर क्लियर, कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में खाने में 60% होना चाहिए और प्रोटीन मिनिमम आर नॉट गेटिंग इन प्रॉपर क्वांटिटी, यू सफर फ्रॉम पीईएम. प्लस उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी. इनएडिक्वेट मतलब कम, इनएडिक्वेट कमी, ठीक है. और इससे होती है दो बीमारियां जो हमको डिटेल में पढ़नी है, काउशियोकर एंड मेरस्मस. प्लीज रीड मेरस्मस and Kausho. This is our topic and Merasmus. So let's look at them one by one. Kaushoker and Merasmus. ये देखिए जो इमेज बिगनिंग में मैंने आपको दिखाई थी, एक बेबी वॉज सकिंग, ये है वही बीमारी. Kaushoker. What happens? This is protein deficiency disorder. Generally seen in children below 3 years. Now class, मुझे आपको हम सबको वी आर अबव 3, हम में से किसी को भी ये नहीं होता. वी कैन हैव अदर प्रॉब्लम बट दिस इज सीन ओनली इन बेबीज विद एज ग्रुप बिटवीन 1 to 3. ठीक है. कैन आई ऑल्सो से कि ये बेबीज को तो पता ही नहीं व्हाट दे आर सपोज टू ईट, इजंट इट? तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई है? कहीं या कहीं पेरेंट हैज नॉट पेड अटेंशन. करेक्ट. पेरेंट शुड नो व्हाट आई एम सपोज टू गिव टू द चाइल्ड. ठीक है. So first disease, Kaushoker, due to deficiency of protein, age group 1 to 3. Now I am zooming it. देखिए ध्यान से. What is possible in this disease? Scaly skin. Skin फटने लगेगी. देखिए उसकी स्किन कलर भी चेंज हो रहा है. देखो. करेक्ट. Distended abdomen. Can you see? Abdomen में swelling जैसा दिख रहा है. देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवर ईटन है कोई. Isn't it? Yes. इसको बोलते हैं पॉट बेली. पॉट बेली. बेली मतलब आपका स्टमक ना, इस भी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म एसाइटिस. ओके क्लास. तो ये प्रॉब्लम है. और क्या हो सकता है? ठीक है आगे बढ़ते हैं. देखिए सोलन एंकल्स. लुक क्लास. ओडीमा. ओडीमा इज accumulation of excess of fluid. ये देखिए पैरों में आपको स्वेलिंग दिख रही है थोड़ी सी, तो वहां पे पानी या बॉडी का कोई वाटर फ्लूइड भर गया उधर, ओडीमा. ठीक है. ये पैरों में हाथों में कहीं भी हो. तो व्हाट इज दिस? सिम्टम्स ऑफ काउशियोक. मतलब अगर आपको एक बेबी दिख रहा है जो 3 ईयर से छोटा है और उसकी पॉट बेली दिख रही है, उसकी स्किन पे पिगमेंट दिख रहे हैं, ओके, फटी हुई स्किन एकदम ड्राई, और उसके पैरों में आपको स्वेलिंग दिख रही है जैसे सूज गया हो, तो फिर प्रोबेबली उसे बीमारी कौन सी हुई है? काउशियोकर. ठीक है. मैं तो वापस ले आती हूँ. ये देखिए क्लास. सी द बेबी. नॉट सो गुड, इजंट इट? लुक सो बैड, है ना? अब आप मुझे बोलिए 3 ईयर के बेबी को पता है क्या कि उसको प्रोटीन खाना है? ये तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी ना. पर तुम्हें लगता है कोई पेरेंट अपने बच्चे को अच्छा खाना नहीं देगा? कभी भी. क्या होता है? पेरेंट्स सबसे पहले बेबीज को देते हैं, उसके बाद ही वो खुद खाते हैं. तो यहाँ पे जरूर कोई या कोई दूसरी प्रॉब्लम भी है. एक प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी, मतलब पैसे ही नहीं. पैसे ही नहीं है खाना खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, तो कहाँ से हो? Isn't it? तो फिर पेरेंट खुद खा रहा है ऐसा तो होगा नहीं, पर बेबी के लिए भी नहीं है. ठीक है. और बेबी को बहुत सारा प्रोटीन चाहिए. आपको पता है ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक बेबी ज्यादातर दूध पीते हैं क्योंकि दूध में बहुत सारा प्रोटीन है ना. छोटे बच्चों को हम फोर्स करते हैं बल्कि और दूध पीजिए. आपकी मम्मी आपको अभी तक करती होगी कि दूध पी लो,
तो व्हाट इज दैट? आपको प्रोटीन देना चाहते हैं, ठीक है। फाइन, अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। ये भी सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब वो बेबी में आपको क्या क्या दिखाई दे। लेट्स लुक एट द सिम्टम्स। अंडर वेट, उसका वेट कम होगा। कितना कम होगा? सपोज क्लास उसके एज के बच्चों का वेट होना चाहिए लेट्स से 3 साल के बच्चे के, तो वो अंडर वेट होगा। हो सकता है वो 7 ही किलो हो सकता है। वो धीमी ग्रोथ, स्टैंडर्ड मतलब रुकी हुई या वेरी वेरी स्लो। पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, हम सबको पता है कि एज के 5 to 7 ईयर्स तक ब्रेन ग्रो होता है। तो यहाँ तो खाना ही नहीं मिल रहा है, एपेटाइट, बच्चा भी खाना नहीं खा रहा है, उसको भूख ही नहीं लग रही, उसकी भूख मर गई। आर यू गेटिंग इट? कभी कभी हम सबका मूड बहुत खराब रहता है या हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो क्या होता है क्लास? लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने की इच्छा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। एनीमिया, खून की कमी, खून में हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन नहीं है, बॉडी में खून ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा बॉडी, है ना। प्रोट्रूडिंग बेली जो आपने अभी देखा था, पतले पतले हाथ पैर, स्लेंडर, एकदम सूखे हुए हाथ पैर, बल्जिंग आईज, आंखें बाहर निकल आती है उनकी, ऐसे लगता है अभी आईबॉल फट के बाहर आ जाएगी। ओडीमा अभी आपने देखा था, फेस पे भी हो सकती है, ठीक है। पैर कितने सॉफ्ट और सिल्की होते हैं, वो कैसे हो जाएंगे? एकदम ऐसे ब्राउनिश और गिरने लगेंगे। अभी 3 साल के बच्चे के बाल क्या झड़ते हैं? इजंट इट? नहीं झड़ने चाहिए पर झड़ रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? सिम्टम। क्या क्या होता है काउशो का, ठीक है क्लास। इसमें एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? No, ma'am. ठीक है। आपको कम से कम 4 सिम्टम्स पढ़ने चाहिए, 2 मार्क के लिए आ सकता है। गिव सिम्टम्स ऑफ काउशो कर, तो कम से कम 4 हमें जरूर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो है, तो उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा ना। तो लेट्स लुक एट। ओके ओके, प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके बाद आएगा, बराबर, दोनों कनेक्टेड है। ये रही हमारी दूसरी बीमारी, मैरस्मस। ये दूसरी बीमारी वही ग्रुप की बीमारी है और इसका नाम है मैरस्मा। कैन यू रीड इट? अब वो बेबी को देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको पहले Stomach, hair loss. वाले और इसमें? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बराबर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मैरस्मस और काउशोकर में, कि पॉट बेली नहीं दिखती, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लग रहा ये तो उससे भी बुरे हाल में है। देखिए एक एक हड्डी Yes, ma'am. दिख रही है, देखो बहुत एकदम टूट गया, झुर्रियां पड़ गई, है ना हमारे फेस में। अभी जैसे मैं हूँ, आप लोग तो बहुत यंग है, करेक्ट। अभी मैं तो ग्रो हो रही हूँ, तो मैं ग्रो ओल्ड हो रही हूँ ना, यंग थोड़ी होने वाली हूँ। तो मेरे फेस में एक भी एक बेद होते तो कैसे लगता है, ओहो ये क्या हो रहा है। और ये छोटा बेबी है, देखो हेयर लॉस हो रहा है, उसका चेहरा ओल्ड लोगों की तरह हो गया, सो सैड। और पूरी देखो स्किन में रिंकल्ड, पूरी स्किन उसके बोन से निकल हट गई, एकदम झुर्रियां पड़ गई। उसका पूरा रिप केज देखिए, चेस्ट में हर एक रिप केज दिख रहा है। और ओडिमा तो हटपक गए, बोल जरा भी फैट नहीं रह गया। बेबी कैसे होते हैं? चब्बी होते हैं ना, चब्बी होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो दिस इज मैरस्मस। और ये क्यों हुआ देखते हैं, और इसमें और काउशोकर में डिफरेंस, वो मेन चीज है, हमें पता करना है डिफरेंस। तो क्लास यहाँ पे क्या हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है। प्रोटीन तो मिला नहीं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिला। काउशोकर में क्या हो रहा था? प्रोटीन नहीं मिल रहा पर कार्बोहाइड्रेट मिल जा रहा था। यानी मैं वड़ा पाव खा रही हूँ तो ठीक है मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब सोचो वड़ा पाव भी नहीं मिल रहा,
प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा था, पर वड़ा पाव तो मिल रहा था। अब वड़ा पाव भी नहीं मिल, तो आप किस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे हम लोग? मैराथनस। लेकिन हम तो नहीं हो सकता है। देखिए एज ग्रुप क्या लिखा है, 1 ईयर। अब सोचो न्यू बॉर्न बेबी, 1-1.5 साल का बच्चा है, उसको क्या पता क्या खाना है? वो तो सिर्फ रोता ही रह जाएगा, इजंट इट? उसको तो पेरेंट्स को ही फूड देना पड़ेगा। एक बार 3 ईयर का बेबी फिर भी बोलेगा कि भूख लगी है, लेकिन ये मैराथनस वाला बेबी 1 शायद ठीक से बोल भी नहीं, 1 ईयर। प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। आई रिपीट, क्वाशियोकर में डेफिशिएंसी किसकी थी? प्रोटीन की। किसी का ऑडियो ऑन है? प्लीज कैन यू पुट इट ऑफ? हेलो क्लास, हेलो। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई हमें? प्रोटीन तो मिला ही नहीं, प्लस साथ में कार्बोहाइड्रेट था वो भी नहीं मिल रहा है, तो बच्चे का बहुत ही बुरा हाल हो गया। ठीक है, और ये 1 ईयर ओल्ड बच्चा है। लेट्स लुक एट हिम। सी, देखिए वो तो इमेज थी ना क्लास, ये रियल बेबी देखिए। इजंट इट? मुझे ये पिक्चर पीपीटी में डालने में भी अच्छा नहीं लगा। सी इट्स सो सैड। उसके बाल देखिए कैसे हो गए, फेस देखिए, आईज देखिए पूरी बाहर आ रही है, हाथ और पैर देखिए पूरे फैट बिल्कुल नहीं रह गए। करेक्ट? तो ये कौन सा बेबी है? मैरथ। और भी बुरा हाल। ठीक है, लेट्स गो टू दैट। सॉरी क्लास, आई वेंट अहेड। या 1 मिनट। या हम यहाँ पे थे, ठीक है। आप ये देखिए सिम्टम क्या हो सकता है इन इन विच डिजीज? टेल मी विच इज द डिजीज योर? मैरथ। फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। कौन सी ग्रोथ रुक गई है? फिजिकल। मेंटल डेवलपमेंट बहुत रुक गया, रिटार्डेड। बेबी का ब्रेन एकदम कमजोर हो जाए। सब क्यूटिनस फैट डिसअपियर। सब मतलब नीचे, क्यूटिनस मतलब स्किन। स्किन के नीचे, हम सबके स्किन के नीचे फैट्स का लेयर होता है, वो है ही नहीं। एकदम आपने देखा स्किन पूरी चिपकी हुई थी बॉडी में। रिब्स एकदम प्रोमिनेंट दिख रहे हैं आपको, हड्डियां दिख रही थी पूरी चेस्ट में, रिब्स। करेक्ट? लिम्स, हाथ और पैर एकदम पतले हो गए, स्किन एकदम ड्राई हो गई है, रिंकल्ड पूरी, उसमें झुर्रियां पड़ गई है। करेक्ट? वेट बहुत कम है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अब हो ही नहीं रहा, क्योंकि इतना खाना कम मिला है कि स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन ठीक से कुछ रिलीज ही नहीं कर रहा है केमिकल डाइजेस्ट करने की। तो एट्रोपी मतलब वो सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा ठीक से। So digestion and absorption of food stop. But please remember, there is no edema. Yes, please remember, there is no edema. कुछ भी swelling नहीं होगी हाथ पैर। There is no edema. ये देखिए, फाइन। फिजिकल ग्रोथ रुक रही है, यस। मेंटल रिटार्डेशन क्या हो रहा है हमें? बिल्कुल हो रहा है। फैट पूरा खत्म हो गया बॉडी का, रिब्स दिखाई दे रहे हैं, स्किन एकदम ड्राई, हेयर लॉस। वेट लॉस के साथ आप हेयर लॉस भी लिखे। बहुत ही पतले हाथ पांव, फूड ना एब्जॉर्ब हो रहा है, ना डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड काम ही नहीं कर रहे। ओडीमा नहीं, नहीं। ठीक है, फाइन। So this is symptom of marasmus. Fine. Let's look ahead. Distinguish between Kwashiorkor and marasmus. देखिए दोनों बेबीज हमें काफी सिमिलर दिख रहे थे ना, तो कुछ डिस्टिंग्विश देखना चाहिए उनके बीच में। ये देखिए, पहला वाला मैरस्मस है, दूसरा क्वाशियोकर। आपको एक तो बहुत क्लियर दिख रहा है, एब्सेंस ऑफ पॉट बेली, है ना? दूसरा क्या क्लियर दिख रहा है? और एक पॉइंट आप ऐड कीजिए, मैं बाद में वो पहली वाली इमेज दिख।
वो जो फैट्स था ना, फैट्स इनकी वैसे ही ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है? इज इट क्लियर? वेरी क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, 1 मिनट, मैं थोड़ा नजदीक ला रही हूँ। ये देखिए, काउशियोकर, चिल्ड्रन whose diet is deficient of protein, हमने सबसे पहला वर्ड ही क्या लिया था? प्रोटीन की कमी ना। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोटीन और कैलोरीज मतलब कार्बोहाइड्रेट दोनों की। एज देखो 6 to 3, छोटे बच्चे, मैंने टेक्निकली अपने बुक का वर्ड लिखा था 3 से नीचे, दिस इज बिलो 1 ईयर। फैट्स बिल्कुल नहीं है, फैट्स है थोड़े बहुत। ओडीमा, नो ओडीमा, ठीक है। यहाँ पे लिवर में स्वेलिंग दिखती है इसलिए पेट आगे दिखता है, यहाँ पे लिवर में कोई स्वेलिंग नहीं होती। रिब्स नहीं दिखाई देते, यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये बेबी बहुत रोता रहता है, इरिटेटिंग है, वो रोता ही रहेगा। ये बेबी रोएगा नहीं लेकिन एकदम ऐसे लेटा रहे, लिथार्जिक मतलब आलसी, स्लो। तो बेबी आलसी नहीं होते पर उसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगी कुछ करने के लिए, ठीक है। मसल वेस्टिंग, मसल्स पूरी बॉडी को चिपक गए, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ बहुत ही कम है। करेक्ट क्लास? गेटिंग इट? बेसिक डिफरेंस। और देखिए हम आगे बढ़ गए, ये देखिए, पुअर एपेटाइट, वो ठीक से खाना नहीं खाएगा। ये वाला वोरेशियस, वोरेशियस मतलब अगर आप मुझे 10 दिन बाद खाना दोगे तो मैं कैसे खाऊंगी? एकदम सब कुछ खा जाऊंगी ना। वोरेशियस मतलब जो बहुत बुरी तरह खाते हैं, ओके। और ये वाले को देखिए, उसकी भूखी मर गई है, पुअर एपेटाइट, ठीक है। गेटिंग इट? काउशियोकर को बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन मैरस्मस को प्रोटीन के साथ और भी बहुत कुछ चाहिए। करेक्ट ना क्लास? और क्या क्या चाहिए उसको देखो, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसको सिर्फ प्रोटीन दे दिया तो भी ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। यस, कैन यू राइट एटलीस्ट 4 डिफरेंस? 4 डिफरेंस फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के ऊपर नहीं जाएगा, इट विल नॉट बी मोर देन 2 मार्क्स। कैन यू राइट फॉर 2 मार्क्स? यस क्लास? इजी है। ये देखिए क्लास, मेजर कॉजेज, ये होती ही क्यों है बीमारी? अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। मैंने कहा था कि पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं करते कि बेबी को खाना नहीं देंगे, करेक्ट, लेकिन हो सकता है उनके पास है ही नहीं, करेक्ट। तो फूड अवेलेबल नहीं है, और ऐसा अवेलेबल नहीं कि बेबी को अच्छा प्रोटीन दे या ये दे, जो मिल रहा है वो खाना पड़ रहा है। पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा गरीबी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो किसको क्या दें? बराबर है। हम आप सब सुनते होंगे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर फैमिली में सपोज मेरे अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगी? Isn't it? तो फिर नेचुरली किसी या किसी को कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो लार्ज फैमिली है। इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, इल स्पेसिंग का मतलब होता है कि एक बेबी बॉर्न हुआ, करेक्ट, ये बेबी नंबर 1, और 1 मिनट, ये फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ और इमीडिएटली दूसरा बेबी भी बॉर्न हो गया, 1, और विद इन अ ईयर सेकेंड बेबी। तो क्या होगा? पहले बेबी के ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं रहेगा क्योंकि ये सेकेंड बेबी तो छोटा है, करेक्ट। दोनों को फूड प्रॉपर देना पड़ेगा। मदर का मिल्क, मदर का मिल्क जो बहुत जरूरी है, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग ना, मदर को बेबी को मिनिमम, आई एम टॉकिंग मिनिमम 6 मंथ फीड करना है, मिनिमम 6 महीने तक न्यू बॉर्न बेबी को पानी भी नहीं देना चाहिए, मदर का ही मिल्क मिलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा बेबी इन लाइन है तो कैसे मिलेगा? तो ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ ठीक से, मदर ने बेबी को नहीं ठीक से दूध पिलाया, नहीं पिला पाए, सी नो मदर विल से कि आई डोंट वांट टू, इट ड्यू टू सम और द अदर रीजन ये रुक गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? उस बेबी को बाहर का दूध पिलाना है, वो बाहर का दूध ओवर डाइल्यूटेड है, मतलब दूध कम है और पानी
पानी ज्यादा भरा हुआ उसमें, दूध देंगे क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसा नहीं दूध खरीदने का, तो वो कहाँ से देंगे? आर यू गेटिंग इट? तो क्लास, हम सब प्रोबेबली हम सब में से किसी ने भी ये सब नहीं देखा है अपनी लाइफ में, हम सब ने वैसी सिचुएशन शायद फेस नहीं की है, करेक्ट? फॉर्चुनेटली वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट वी आर गेटिंग गुड फूड, करेक्ट? लेकिन ऐसा होता है और बहुत जगह पे होता है। बहुत सारी कंट्रीज इतनी पुअर है कि बच्चों के खाना नहीं है खाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, पूरे कंट्री में सूखा पड़ जाता है, सूखा एकदम, तो ना फसल उगती है ना कुछ खाने के लिए रह जाता, गाय बैल सारे जानवर भी मर जाते हैं। तो गाय दूध देगी, बफेलो दूध देगी, सबकी डेथ हो गई, तो कहाँ से मिलेगा खाना? ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा सूखा या बाढ़ या फ्लड, वो सब चीजों की वजह से भी फूड की कमी हो जाए, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्यों हुई है डिजीज? बच्चों को क्यों हुई? क्योंकि उनको फूड मिला नहीं, गरीबी, बहुत बड़ी फैमिली, एक के बाद एक बहुत सारे बच्चे, मदर दूध नहीं पिला पाई बेबी को ड्यू टू एक्सवाइज। मदर को खाना मिलेगा तब मदर की बॉडी में फूड बनेगा, isn't it? और जो भी खाना मिल रहा है, दूध स्पेशली, क्योंकि बच्चा 3 साल से छोटा है, वो बहुत ही डाइल्यूट है, दूध कम है और पानी ज्यादा, ठीक है? तो ये क्या है क्लास? उसके कॉजेज, और हमें ये सारे कॉजेज निकालने पड़ेंगे, हमें ये सारे कॉजेज निकालने, ठीक है? नाउ बिकॉज ऑफ मैलन्यूट्रिशन, क्योंकि बेबी को फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, क्या होगा उसके साथ? उसको दूसरी भी बीमारी होती जाएंगी। खाली वो पतला थोड़ी होता जाएगा, उसका दिमाग डेवलप नहीं होगा, फिर उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, टीबी, जल्दी होगी बीमारी। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब वो बीमारियां जो ढूंढती रहती है वीक लोगों को, और उनको होती है, ऐसा होता है ना, अरे ये बच्चा तो बार बार बीमार हो जाता है, क्यों? कहीं ना कहीं वो कमजोर है, तो वो सब बीमारियां उसको हो जाएंगी, और भी कंडीशन बुरी हो जाएगी, वर्स हो जाएगी, करेक्ट? अब क्या करना है हमें? इमीडिएटली प्रॉपर डाइट, बेबी को अच्छा प्रोटीन वाला डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट, उसको काफी बहुत सारा दूध अच्छा वाला, करेक्ट, वो उसको बहुत सारा देना है। धीरे धीरे, अचानक धीरे धीरे चीजें रिवर्स होंगी, ठीक है? मतलब अभी आज आपने शुरू किया अच्छा डाइट देना, धीरे धीरे में भी 2-3 महीने में बेबी नॉर्मल होने लग जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ये सब मिला तो, ठीक है क्लास? यहाँ तक क्लियर है हम? यस? एनी डाउट्स इन दीज Yes, टू ma'am. डिजीज? No, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? No, miss. 1 मिनट। वेरी क्लियर ना? तो हमने 2 बीमारियां की, एक क्या? मैरस्मस, दूसरी क्या थी? बोल सकते हैं आप? Kwashiorkor. वेरी करेक्ट। क्वाशियोकर में क्या फूड नहीं मिल रहा था? Protein. वेरी करेक्ट। और मैरस्मस में क्या नहीं मिल रहा था? Protein and carbohydrate. दोनों, मतलब बिल्कुल ही नहीं, ठीक है? क्वाशियोकर में एज लिमिट हमने कितनी बोली अप्रोक्सीमेटली? 0 to 3 years. करेक्ट। और मैरस्मस में हमने कितना बोला? Under 1 years. यस, मतलब वो बहुत ही छोटा है, करेक्ट? यस, Ma'am. दोनों के कॉजेज सेम है, करेक्ट? गरीबी है, पॉवर्टी, फिर Large family. लार्ज फैमिली, फिर मिल्क नहीं मिल रहा बेबी को, क्योंकि बेबी का प्रोटीन डाइट मेनली मिल्क होता है। जैसे 1 ईयर ओल्ड बेबी को आप प्रोटीन के नाम पे आप उसको दाल का पानी देते हो, isn't it? हम उसको दाल मिक्स करके देते हैं, बहुत सारी चीजें पतली करके दी जाती, तो मिल्क उसके लिए सबसे बेस्ट है, वो ही नहीं मिल रहा, करेक्ट? इज द मेन Yes. थिंग। और मदर बेबी को फीड नहीं कर पा रही है ड्यू टू XYZ, वी डोंट नो व्हाट कैन बी द रीजन। हो सकता है मदर बीमार है, हो सकता है मदर की डेथ हो गई है, करेक्ट, हो सकता है मदर को ही फूड नहीं मिल रहा है, तो मिल्क बन ही नहीं रहा है उनकी बॉडी में, इज इट? So we have to take great care of mother and child both, स्पेशली बेबी के बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड का बहुत 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 ध्यान रखना पड़ता
करेक्ट। हम बहुत ही अच्छी कंट्री को बिलोंग करते हैं क्लास। इंडिया में आपने देखा होगा कि जब भी किसी के भी घर में न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो मदर का बहुत ध्यान रखा जाता है। उनके लिए अलग से बहुत ही स्पेशल वैरायटी के लड्डू बनते हैं। सुना होगा ना, आपने देखा भी होगा शायद, आप अगर आपके घर में Yes, miss. करेक्ट। बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशियस चीजें डाल डाल के अलग अलग तरीके का फूड बनाया जाता है। मदर को बहुत हेल्प की जाती है। उनको कम से कम हम भले ही हम रिलीजियस या सुपरस्टिशियस फॉर्म में बोलेंगे कि आप 1-1.5 महीने तक किचन में मत आइए, पर ठीक है, आराम मिल रहा है ना उनको, तो उनको बिल्कुल आराम दिया जाता है। तो वो सब बहुत जरूरी है कि मदर की बॉडी खुद को रिकवर करेगी, देन मदर विल बी एबल टू फीड द चाइल्ड, है ना। तो मदर और बेबी का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 2 डिजीजेस खत्म भी। अब हम आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए, इनडाइजेशन, है ना, पेट में गड़बड़। हम बोलते हैं ना, आज जरा पेट में गड़बड़ चल रही है, सब बोलते हैं करेक्ट, पेट में कुछ Yes, गुड़गुड़ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। आपको इमीडिएटली फीलिंग आ जाती है। जैसे इनडाइजेशन होता है, आप एकदम ये हो जाते हो कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं और कैसे खाऊं। ज्यादातर हम सब क्या करते हैं, इनडाइजेशन हुआ तो पूरा एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे या एक दिन खाना एकदम कम कर देंगे ताकि पेट नॉर्मल हो जाए, करेक्ट। तो इनडाइजेशन क्या होता है, जब हमने ऐसा कुछ खाना खा लिया है जो अच्छा नहीं था, खराब था, या ऐसा कुछ खा लिया है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ओके, ठीक से पका हुआ नहीं था, या उसमें उस खाने में ऐसे कोई केमिकल थे। केमिकल यानी हो सकता है आपने कोई फ्रूट पहली बार खा लिया जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। हो सकता है आपने कोई टिपिकल टाइप की डिश खा ली जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, करेक्ट। बहुत रीजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है ना, अमीबा भी दिख रहा है। ये बच्चे ने जो भी खा लिया है उसमें हम उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चला गया, देखिए वायरस दिख रहा है। आजकल ये इमेज बहुत ज्यादा है पिक्चर में कोरोना की, करेक्ट। yes, कोरोना से इंडाइजेशन नहीं हो रहा है, हाँ वो भी एक सिम्टम है कोरोना। ओके, ये देखिए, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखाई दे रही है। ये देखिए, अमीबा भी दिख रहा है हमें, करेक्ट। ये देखिए, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया भी दिख रहा है, करेक्ट। तो कुछ भी हो सकता है। और उससे देखिए फेस का एक्सप्रेशन कैसा हो गया, एकदम बुरा हाल हो गया। तो देखते हैं इनडाइजेशन में क्या क्या होता है। ओके, अगेन अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इनडाइजेशन। प्लीज ट्राई टू रीड द डेफिनेशन। थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, indigestion is what? It is, in simple term, difficulty in digesting food. ठीक है, मैंने खाना खाया पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा भाई, पेट दुख रहा है, पेट में मुझे लूज मोशन हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, करेक्ट, विच मे बी बिकॉज ऑफ कुछ some food which has gone wrong and it creates very uneasy sensation. अच्छा नहीं लग रहा है ना। It is also termed dyspepsia. Okay, pain in the stomach, पेन हो रहा है पेट में ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, डिस्पेप्सिया। पेप्सिन स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पेप्सिन। तो डिस मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है पेप्सिन, तो स्टमक ठीक से काम नहीं कर। अब देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है। ये देखिए, कॉजेज सिम्टम, दोनों चीज एक साथ दिख रही है आपको, कॉजेज एंड सिम्टम। तो भाई आपने कुछ ज्यादा खा चुके हैं आप, ओवर ईटिंग। ये देखिए, तो कभी कभी हम, मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश बनाई है तो उसको ओवर खाते गए एकदम पेट फुल टाइट हो गया, तो फिर बाद में तो तकलीफ होगी ही ना। yes, miss. आपका करेक्ट, हम खुशी से कभी कभी हम लोग लालची होके खा जाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आती। कभी किसी शादी में गए, ये तो मेरा फेवरेट है, चलो खा रहे, तो अब घर आने के बाद क्या हो रहा है, दूसरे दिन हालत खराब हो गई, इनडाइजेशन।
फिर स्टमक उतना एंजाइम नहीं बनाता, पर आपने तो ज्यादा खा लिया ना, और स्टमक को थोड़ी इन्फॉर्म किया गया था कि आज मैं ज्यादा खाने वाला हूँ, ज्यादा एंजाइम बनाना, तो वो प्रॉब्लम हो गई। बहुत स्पाइसी फूड खा लिया, करेक्ट, चलो आज मैं बाहर गई, मार्केट गई, अभी 6 महीने से बाहर नहीं निकली हूँ, तो आज मैंने पानी पूरी खा ली, एकदम स्पाइसी, मजा आ गया, लेकिन क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो सकता है। कभी कभी हम में से बहुत लोगों को स्पाइसी चटपटा खाना पसंद होता है, बराबर है, लेकिन कभी कभी वो हमें तकलीफ दे जाता है, रोज नहीं बट समटाइम। एंजाइटी, खाना आपने ठीक से खाया लेकिन आप परेशान हो, आप चिंता में हो, इसलिए भी इंडाइजेशन होता है। कल एग्जाम है, कल क्लासेस में टेस्ट है, एंजाइटी हो रही है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूं, अभी तो रात भर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो जो रात को खाना खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा भाई, एंजाइटी हो गई, ठीक है, परेशानी हो गई, चिंता हो गई, इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड, आपने ठीक से फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाई आपकी बॉडी। हो सकता है फूड ठीक से कुक नहीं हुआ, कभी कभी फूड ठीक से कुक नहीं होता तो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आपको पेन हो रही है। फूड पॉइजनिंग, कभी कभी ये बहुत ही सीवियर हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, करेक्ट, तो उससे आपको बहुत तकलीफ होगी, आपने गलत टाइप का फूड खा लिया। यू ऑल मस्ट बी ईटिंग मशरूम, है ना, तो अगर आप मशरूम खाते हैं तो बहुत ध्यान से खाना पड़ता है मशरूम, इफ यू नो, क्यों कि Some are poisonous. यस, सब मतलब खाने लायक 20-25 वैरायटी है क्लास, एंड मोर देन 2000 वैरायटी ऑफ मशरूम्स आर पॉइजनस, है ना, तो हम सब क्या कहीं भी मशरूम उग रहा है उसको उठा के खा थोड़ी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वो पॉइजनस है, करेक्ट, बहुत सारे केसेस होते हैं मशरूम पॉइजनिंग के, पर आजकल जैसे पिज्जा में भी मशरूम डाला जाता है ना, तो केयरफुली खाना, ठीक है भाई। दूसरा, ऐसा नहीं, मशरूम इज अ वेरी गुड फूड, लेकिन अच्छी जगह से लेके खाना है, श्योर वी शुड नो कि अच्छी जगह से लिया गया। मशरूम इज वेरी गुड, अगर आप नहीं खाते तो खाइए, इट्स वेरी गुड, ठीक है। सिम्टम, अब क्या होगा अगर मुझे इनडाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट खाना, भूख मर जाएगी क्योंकि पहले ही पेट में गड़बड़ चालू है, तो अब आगे क्या खाऊं, तो खाने की इच्छा, एकदम हैवीनेस लगेगा, एसिडिटी, जलन हो रही है, ऐसे लग रहा है पूरा खाना बाहर, रिफ्लक्स वर्ड दिख रहा है, मतलब खाना आप या तब पूरा बाहर आने वाला है, ऊपर तक खट्टी डकार आती है, सुना होगा ना आपको, डकार आ रही है, बहुत ही गंदा लग रहा है, Yes, miss. होने लगता है, हार्ट बर्न, जलन हो रही है, हार्ट बर्न, क्योंकि स्टमक और हार्ट बहुत नजदीक है ना, तो चेस्ट में आपको जलन जैसी फील, मतलब वॉमिटिंग, रिगर्गिटेशन, उल्टी, सीधा उल्टी, डिस्पेप्सिया, ऊपर पेन हो रहा है स्टमक में, अभी अभी मैंने बोला था पेप्सिया मतलब पेप्सिन, जो स्टमक का एंजाइम, तो भाई बहुत जोरदार पेन हो रहा है स्टमक में, ठीक है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, स्टमक में डायरेक्ट पेन, मरोड़ आती है, स्टमक ऐसे लग रहा है किसी ने खींच तान के उसको खींच लिया है, तो वो भी हो सकता है हमें, ठीक है। तो ऑल दिस आर प्रॉब्लम एंड सिम्टम्स ऑफ इनडाइजेशन, ठीक है। क्यों हुआ वो यहाँ पे है, या क्यों हो सकता है, करेक्ट, Yes, और होने के बाद पहले लिखेंगे, भूख भूख मर जाएगी हमारी, खाना या खाना खाया नहीं जाएगा, करेक्ट, ठीक है क्लास। तो दिस इज कॉजेज एंड सिम्टम्स। अब क्या करना चाहिए, नेचुरली एक साथ इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड ईटिंग लार्ज मील। तो क्लास, व्हाट यू मीन बाय अवॉइड ईटिंग लार्ज मील, क्या हम ऐसे खाते हैं, देखो क्लास, हम सब मुंबई में रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बड़ी अजीब है, हमें बिल्कुल, हमारे पास सब कुछ है पर टाइम नहीं है, क्या होता है, yes, miss. हमारे पास सब कुछ है पर टाइम नहीं, तो हम क्या करते हैं, अभी मैं तो बोल रही हूँ फॉर्चुनेटली लॉकडाउन है तो टाइम पे शायद हम खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, या हम क्या करते हैं, भाग बहुत ले, फिर एक साथ बहुत सारा खाना खा ले, क्यों, क्योंकि दिन भर तो खाने का टाइम नहीं मिला, है ना, तो ऐसा हम सबके साथ होता है, इज इट, सुबह सुबह क्लास पहुंचे, 7:30 का लेक्चर होता है, किसी तरह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो समझो आप 11 बजे तक आपने कुछ नहीं किया है, तो जब आप सुबह 11 बजे घर पहुंचेंगे क्लास से वापस,
तो आप क्या करोगे, बहुत सारा खाना एक साथ खाओगे, तो लार्ज मील, गलत चीज। टाइम टू टाइम खाना बहुत जरूरी। सो जाना, खाना खाए और सो गए। आजकल लॉकडाउन है तो बहुत ज्यादा आराम हो रहा है, खाना खाओ सो जाओ, लेटे लेटे ही खाना खा रहे हैं, बहुत ही गलत बात। तो हमें थोड़ा चलना फिरना चाहिए खाते हुए, ठीक है। यस। उसके बाद स्पाइसी, ऑयली और जंक फूड एटलीस्ट मैं कहूंगी कम खाना, कभी कभी खाना चाहिए। आई नॉट से बिल्कुल मत खाइए, श्योरली कभी कभी आप खाते ही रहते, लेकिन कम जरूर खाना। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं, नो स्मोकिंग एट ऑल, वेरी बैड फॉर हेल्थ, वेरी बैड। आपको लगता है स्मोकिंग सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, नहीं क्लास, वो डाइजेस्टिव को भी अफेक्ट, ठीक है। अल्कोहल, लिवर, सबको पता है अल्कोहल पीने से ज्यादातर लिवर फेल होता है, लिवर फेल होगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा बेसिक है, दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सब हमें नहीं करना, ठीक है क्लास। आर यू गेटिंग इट? बिल्कुल भी नहीं। आर Yes, यू miss. क्लियर? Yes, Yes. miss. Can you write a 2 mark short note on this? Yes, ma'am. Yes, Yes. miss. सब लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ मैम। ओके क्लास, आई एम गेटिंग बैक टू यू, 1 minute. Thank you, ma'am. Yeah, and yeah. Thank you, class. Okay, class. Bye. We'll meet you on Friday. Bye, class. Take care. Bye, ma'am. Saturday. Bye, miss. Saturday.